दोस्तों, वो सपना था या सच? ये स्टोरी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। ये मेरी खुद की स्टोरी है जो कि बचपन में मेरे साथ हुई थी। तब मैं 4 से 5 साल का था। हम रेलवे क्वार्टर्स में रहते थे। वहाँ हर रात अक्सर लाइट जाया करती थी और गर्मियों के दिन थे, जिसके कारण हमें अक्सर खिड़कियाँ खोलनी पड़ती थी। उस दिन भी लाइट गई हुई थी। हम सोने की तैयारी कर रहे थे और हमारे कमरे से किचन अटैच था। जब भी लाइट जाया करती थी, तो किचन से जो कमरा अटैच है, हम उसी में ही सोया करते थे, क्योंकि वहाँ खिड़की लगी हुई थी और वहाँ से ठंडी हवा आती थी। अब मैं जैसे ही बेड पे लेटा, मुझे एहसास हुआ कि किचन में कोई है। हालाँकि मेरी फैमिली मेरे ही साथ थी, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब जैसे ही मैंने आँखें बंद करी, मुझे कुछ आवाज़ आई। मैं उठा और पीछे मुड़ा। मैंने देखा मेरे पापा नीचे फर्श पे लेटे हुए थे, जबकि वो बेड पे थे और मेरा भाई वहाँ पे नहीं था और बाकी के मेंबर्स साथ में ही थे। मैंने देखा मेरे पापा मुझे ही देख रहे थे और वो फर्श पे लेटे थे। और उसके बाद जो मैंने देखा, आज तक मेरी रूह काँप जाती है। मैंने देखा उनके पीछे किचन में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और उसने काले कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि आज तक वो मेरी आँखों में दिखती है और वो मुझे देख के हँस रही थी। मैंने जैसे ही उसको देखा, मैं पापा को बताना चाह रहा था कि आपके पीछे वो बैठी है, पर मेरे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ना मैं हिल पा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि पापा को बताऊं कि पीछे कोई है, पर कुछ नहीं कर पा रहा था और वो ज़ोर-ज़ोर से हँस रही थी। उसके बाद मेरी एकदम से आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं सपना देख रहा था। पर मैंने देखा पापा अब भी नीचे फर्श पे लेटे हैं और अभी भी लाइट गई हुई है, जैसे सपने में गई हुई थी। और मुझे समझ नहीं आया वो सपना था कि सच। मैंने सारी बात सुबह अपनी फैमिली को बताई, तो मेरी मम्मी ने कहा हमने एक गलती कर दी थी। हमको सारी खिड़कियाँ नहीं खोलनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरफ हमारी खिड़की थी, वहाँ से रेलवे की पटरियाँ दिखती थी। वहीं पे कई लोगों की ट्रेन से कट के मौत हो गई थी। कई बार मम्मी को भी ये चीज़ महसूस हुई थी। हम सारी खिड़कियाँ नहीं खोलते थे, पर उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने सारी खिड़कियाँ खोल दी थी। उसके बाद हमने कभी भी उस तरफ की खिड़कियाँ नहीं खोली। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना।